और मैं क्या है, तो Realme Narzo 20 Pro को इस्तेमाल करते मुझे 1 महीना हो चुका है। तो मैं इसका पूरा एक 30 दिन का रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको पर्सनल डिवाइस की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इकलौता फ़ोन है। हाँ, Realme C11 था मेरे पास, जिसको मैंने रिटर्न करवा दिया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया। उसके अलावा फिर मैंने Realme Narzo 20 Pro ले लिया था। तो अपन सीधे आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सीधी बात, डिज़ाइन कैसा है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बजता है, पीछे से टक 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 करके बजता है, दबता है। कुछ लोग बोलते हैं Realme 7 का दबता है। Realme 7 तो मैंने नहीं चला, पर मैं इसका बता सकता हूँ। फुल वॉल्यूम कर दो तो वाइब्रेट होता है, कवर लगा तो तब भी वाइब्रेट होता है। बट अगर आप चला रहे फ़ोन को तो आपको ये महसूस नहीं होने वाला। बिल्कुल 1 दिन लगेगा, उसके बाद दूसरे दिन से आप भूल ही जाओगे कि वाइब्रेट हो रहा है या कुछ हो रहा, आपको समझ आएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। दूसरा, इसमें 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है। मैं 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज पे गया हूँ, तो क्या मुझे डिफरेंस दिखाई दिया? तो मुझे इसका करीबन, मैंने इसको 2 दिन चलाया, 2 दिन तक मुझे बड़ा स्मूथ लगा कि 90 हर्ट्ज है, बढ़िया है। बट उसके बाद मैं यूज्ड हो गया। उसके बाद मैं ना, फिर वापस मैंने 68 वाले फ़ोन चलाया, मुझे कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आया। इसके बाद बाकी की बात करते हैं। फर्स्ट सबसे बढ़िया इसकी चीज़ जो है 65 वॉट चार्जर, जो कि इस रेंज में कोई डिवाइस नहीं दे रहा है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस इसके साथ? तो देखा जाए, अगर फ़ोन को मैं चालू कर रहा हूँ, मैंने कोई भी पावर सेविंग मोड ऑन नहीं करके रखा है, फुल यूज़ कर रहा हूँ, तब तो ये नॉर्मली चालू होगा, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट ठीक है। बट अगर आपने इस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया और टेबल पे रख दिया और आपने थोड़ी देर काम निपटा के आ गए, तो आपको अगर बैटरी स्प्रेड से 10% होगी, तो आपको करीबन इसको 40 50 60 आराम से देखने को मिलेगी। हाँ, बट अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो क्विकली चार्ज हो जाए, क्योंकि आपको बैटरी का बहुत काम रहता है, तो ये फ़ोन आप प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इसमें बैटरी की कोई दिक्कत नहीं आती। जब भी इसमें बैटरी लो होती है, मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, करीबन 5 6 मिनट में इतना हो जाता है कि मैं आराम से इसको 2 घंटे तक तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये 65 वॉट चार्जर की मुझे बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट वगैरह कितना फास्ट है क्या नहीं है, आप दूसरी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। सबसे मेन जो इसका काम बात करते हैं, जो कि इसके कैमरे 48 मेगापिक्सल के कैमरा है। नाइट में फ़ोटोज़ कैसे आती है? नाइट में फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहती है। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे डले हुए, तो मुझे शायद ये इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसका जो वीडियो क्वालिटी जो नाइट में आता है वो बहुत ही बकवास है, वही याद है। तो मैं तो इसको फ़ोन को कैमरे के डिपार्टमेंट में, और स्पेशली नाइट में अगर बोला जाए, तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद रेडमी का जो Note 9 है, जिससे मैंने वीडियोस देखी, वो फार बेटर है इससे। क्योंकि मैंने इसके भी वीडियोस ऑनलाइन वो यूट्यूबर्स के देखे थे, तो मुझे समझ में आया कि भाई इससे बेटर तो रेडमी का Note 9 आ रहा है, उसमें ही कैमरा ढंग का मिल रहा है आपको। बाकी अगर इसकी बात करें कि भाई ये फ़ोन क्या हैंग होता है, नहीं, हैंग तो नहीं होता है। बट हाँ, मुझे एक बार लैग देखने को मिला था, जो भी लैग हो रहा था, और उसको मैंने सॉल्व कैसे करा। इसमें एक यहाँ पे होता है अपना ब्राउज़र, ये ओप्पो का है, रियलमी का है, पता नहीं किसका है। बट मैंने जैसे इससे नोटिफिकेशन आ रहे थे मुझे, तो मैंने इसको नोटिफिकेशन डिसेबल कर दिए। नोटिफिकेशन में डिसेबल कर दिया, क्लियर डाटा कर दिया, उसके बाद मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला और बहुत ही स्मूथ चल रहा है। हाँ, ब्लोटवेयर है क्या? अमेजोन इसमें पहले से डला आया था, और 2 3 गूगल की ऐप्स है कि, तो वो रिमूव कर सकते हैं। बट इसमें एक सबसे मुझे फ़नी चीज़ क्या लगती है, इसमें 2 फाइल मैनेजर है। एक तो ऑफकोर्स रियलमी का है या ओप्पो का है, और दूसरा गूगल का है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 गैलरी होंगी। अब 2 गैलरी कैसे? एक फ़ोटोज़ आएगा गूगल फ़ोटोज़, और दूसरा है इसका खुद का फ़ोटो, जो कि गैलरी है इसकी। 2 गैलरी होगी, 2 फाइल मैनेजर हो गए, जो कि मुझे लगा ये सबसे यूजलेस इनिशिएटिव था। अगर भाई गूगल की रखनी है तो गूगल की रख दो, नहीं तो भाई खुद की रखनी, खुद की रखो, कोई एक रखो, क्यों फालतू स्टोरेज ज़्यादा कर रहे हो? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे तो इसका कुछ समझ में नहीं आया। बाकी अगर परफॉर्मेंस के बारे में देखे जाए, स्पेशली गेम का, तो भाई देखो, ना मैं पबजी खेलता था, ना मैं पबजी खेलता हूँ, ना पबजी में खेलूँगा। बट हाँ, मैंने इसमें खेला है क्लैश रॉयल, जो मैंने ऐसे ही डाला था क्योंकि मैं पहले खेलता था उसको, अब मैं नहीं खेलता हूँ। बट मैं उसको डाला था टेस्ट करने के लिए। बाकी हाँ, तुम बोलोगे लाइट गेम है, कहाँ आ रहा था 20 प्रो में 2 बता रहा है, बट यही है, आराम से चल रहा था। रियलमी नार्जो 20 प्रो में आराम से चल रहा था। मैंने एसफल्ट भी खेला है, वो भी उनको अच्छा चल रहा था। मैं एक कोई गेमर वेमर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता फ्रेम रेट्स वगैरह कैसे तुम्हें समझ में आता है। बट हाँ, अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा, हाई सेटिंग्स पे एसफल्ट खेलते समय हल्के फुल्के ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में शायद हो सकता है कोई गेमर बोले ये तो बहुत ज़्यादा है, बट
जैसा जो मेरा ओपिनियन है मैं वही दे रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद डिज़ाइन वगैरह तो मैं आपकी बात कर चुका हूँ। हाँ, सबसे मेन चीज़ जो कि आ रही है स्क्रीन फ्लिकरिंग की, क्योंकि Realme 7 को मैंने अवॉइड मैंने इसलिए किया था और Narzo 20 Pro मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उसमें आ रही थी स्क्रीन फ्लिकरिंग की इशू और आ रहा था घोस्ट टच का प्रॉब्लम, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो मैं सोचा एक काम करता हूँ Narzo 20 Pro ले लेता हूँ। बट इसमें मैं देखूँ तो मुझे समझ में तो नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं डार्क मोड पे चला रहा था। बट जब मुझे एक अपडेट मिला जो कि शायद इसका A65 था, आई डोंट नो एक्जैक्टली क्या था, A65 ही था। तो उसमें मुझे दिखा कि स्क्रीन फ्लिकरिंग का मुझे समझ में आया कि अपडेट आया है। तो मैंने एक बार एक काम करा, लाइट मोड में गया जो कि वाइट वाला होता है ना, जिसमें वाइट UI हो जाता है, उसमें गया, सेटिंग्स लो में करी। उसके बाद मैंने उसकी जो सेटिंग्स रहती है वो खोली। उसमें मैंने बहुत देर तक, थोड़ी देर रुका तो हल्का फुल्का जो कि नोटिसेबल नहीं था बट था, मैंने अपडेट करा, उसके बाद वो बंद हो गया। दूसरा प्रॉब्लम होता है घोस्ट टच। अब घोस्ट टच क्या है? घोस्ट टच सिंपल बात है, अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आपने फ़ोन रख दी है, आप इस फ़ोन को टच नहीं कर रहे हो, वीडियो एकदम से बंद हो जाए, यानी टच हुआ बट आपने खुद से नहीं करा, ऑटोमेटिकली हुआ। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है शायद डिजिटाइजर की या सॉफ्टवेयर की, मुझे नहीं पता, मुझे बट दिन में 3 से 4 बार देखने को मिलता है। बट तभी जब मैं यूट्यूब या कुछ वीडियो देख रहा हूँ, बाकी मैं नॉर्मल यूजेज में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मान लो आप टाइप करें एकदम से कुछ टाइप करें, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी चीज़ें सामने रख दी। अब आपकी इच्छा है Narzo 20 Pro लेना है या नहीं लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।